नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सीधा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। शोपियां के टीए पोरा इलाके में गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसी के साथ 2 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बड़ा एक्शन देखा जा रहा है और उसी के साथ यहाँ पर एक के बाद एक बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। कश्मीर में देश के गद्दारों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। 2 मददगार जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है शोपियां में। और फिलहाल जो ये मददगार हैं, इनका एक बड़ा नेटवर्क है और ये बड़ा नेटवर्क जो जिस तरीके से चलाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसे में इन आतंकियों को लंबे समय तक यहाँ पर छिपे दुबके रहने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जरूरी जानकारियां इनको दी जाती है, यानी कि पूरी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां इनके पास उपलब्ध करा के इनके ठहरने की व्यवस्था, इनको लंबे समय तक यहाँ पर जिस तरीके से ठहराया जाता है, जिस तरीके से सर्वाइव करवाया जाता है, उसके बाद ये बड़ी साजिशों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में इस नेटवर्क का भांडाफोड़ होना बेहद जरूरी है और इसी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जिसमें 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, 2 मददगार आतंकियों के गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ऐसे में बड़ी कामयाबी ये हाथ लगी है। इनके पास से भारी जखीरा जो है हथियारों का भी बरामद किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 2 मददगार तो ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनसे पूछताछ होगी तो क्या इनकी सहायता से औरों की भी गिरफ्तारी अभी संभव नजर आ रही है क्या? देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरह से लगातार एक के बाद ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है उससे ध्वस्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि कई टाइम से यहाँ पर शांति बनी हुई थी और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब जो है लगातार यहाँ पर ओजीडब्ल्यू पर जो है गाज गिर रही है और अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा लीड्स भी मिली है। और इसी तरह कल भी शोपियां में 2 ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है गिरफ्तार हुए हैं, जो इन्हीं आतंकियों को जो है मदद देते हैं और इनके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहलगाम में हुए आतंकी घटना में कहीं ना कहीं ये ओजीडब्ल्यू का काम जो है काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि इन्हीं की मदद से जो है आतंकी जो है उस जगह तक पहुंचे और वहां पर अटैक किया। और फिलहाल कैसे ऐसे लगभग दर्जनों ओजीडब्ल्यू वर्कर्स है जिन्हें अभी तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने जो है गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से काफी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और इंट्रोगेशन के तहत जो है इनसे ये पता चला है कि इनको किस तरह का टास्क दिया था, क्योंकि इनके कब्जे से हैंड ग्रेनेड्स, पिस्टल और कई सारे गोलियों के राउंड्स जो है वो मिले हैं। फिलहाल इनको जब इंट्रोगेशन किया गया तो उस दौरान जो है इन्होंने कबूला के इन्हें नॉन लोकल्स को टारगेट करने के लिए कहा गया था और खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दागने के लिए जो है कहा गया था। यानी इस तरह का टास्क जो है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठनों की तरफ से इन ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को जो है दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक ओजीडब्ल्यू जो है गिरफ्तार हो रहा है और इनसे भी काफी लीड्स मिल रही है। बीते हफ्ते हमने देखा कि 2 बड़े एनकाउंटर साउथ कश्मीर के ही शोपियां और त्राल में हुए, जहां पर लश्कर और जैश के 6 आतंकी मारे गए। तो कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यू का गिरफ्तार होना, इनका पकड़ना जो है सुरक्षा बलों के लिए भी काफी आसानी होती है इन जैसे ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। जी बिल्कुल, और ऐसे में जरूरी है पूरी तरीके से इस नेटवर्क को ध्वस्त करना और इसी दृष्टिया में लगातार कार्रवाई आश्रित हो रही है, जो कि बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के ही खात्मे की कोशिश होती है, जम्मू कश्मीर को ही नुकसान इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां उस पार पहुंचाई जाती हैं, जिस तरीके से इन लोगों को अपने घरों में भी ठहराया जाता है, पनाह दी जाती है, सामान जो सामग्री की जरूरत होती है वो तो लाकर इनको मुहैया करवाई जाती है। जब तक इन लोगों को पूरी तरीके से नेटवर्क का खात्मा नहीं होगा तब तक आतंकियों का खात्मा होना भी बड़ा मुश्किल है। आशिक, तो फिलहाल अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ और जानकारी इसमें दी गई है, किस तरीके से इनके द्वारा और खासी मदद इन आतंकियों की गई थी शोपियां में? देखिए पिंकी, यहाँ पर एक चीज को समझने की जरूरत है। 2019 के बाद यहाँ पर हालात जो है काफी शांतिपूर्ण बने हुए थे और कहीं ना कहीं इस तरह की इंसिडेंट, जो टेरर इंसिडेंट हमने देखा बीते
महीने की किस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आतंकियों के द्वारा अब ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिस्टरबेंस जो है वो फैलाई जाए, क्योंकि 2019 के बाद यहाँ पर कोई पत्थरबाजी नहीं होती थी। मिलिटेंसी का ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे चला गया था, जीरो मिलिटेंसी का ग्राफ था, लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब आतंकियों की तरफ से ये मंशा रहती है कि यहाँ पर इस तरह का काम किया जाए जिससे यहाँ की इकोनॉमी को जो है बुरी तरह से हिट किया जाए, और यही सब कुछ हुआ। आज आप देखेंगे, आज हमारे जितने भी पर्यटक स्थल है खाली पड़े हैं, बिजनेस टोटल लॉस हो गया है। वजह यह है कि जो अटैक किया गया वो यहाँ की इकोनॉमी पर किया गया, स्थानीय लोग जो है वो बेकार हो गए। और सबसे बड़ी बात आतंकियों की तरफ से यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ओजीडब्ल्यू रिक्रूटमेंट इन्हीं बेकारों में से उठाया जाए जिनको के पास कोई काम नहीं होता है। तो इस तरह के रीजन जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं कि पर्यटकों पर हमला करना और यहाँ की इकोनॉमी को हिट करना। रीजन यही है कि यहाँ पर जो मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, उसको किस तरह से अब नए सिरे से किया जाए। तो उसके चलते जो है पहलगाम में अटैक किया गया, और आज उस चीज का भुगताव जो है वो यहाँ के लोग भुगत रहे हैं, चाहे घोड़े वाला है, चाहे होटलियर है, यानी जो भी टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहा है, तो उसको ये चीजें आज देखनी पड़ती है, ये चीजें फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश हमेशा रही है कि यहाँ पर हालात इसी तरह रहे, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो बेकार हो जाए और वो टेरर लिंक्स जो है ज्वाइन करे। इसी तरह ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है मजबूत किया जाए। तो इस तरह की स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है। ठीक है, आशिक आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने, उस पर भी अधिक अपडेट आपसे हम लेंगे। पम